एक छोटा सा जीव है जो इतना बड़ा घर बनाता है जैसे आदमी की तुलना में पिरामिड्स। वह बहुत छोटा सा जीव है। अगर आप उस जीव से तुलना करेंगे तो आप में अरबों जीव आ जाएंगे और वो जीव कोई और नहीं, चींटी है। लेकिन नीति वचन हमें 30वां अध्याय और उसका 24वां पद कहता है, पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान है। बुद्धिमान नहीं है, अत्यंत बुद्धिमान है। और जब हम इसको हिब्रू लैंग्वेज में पढ़ेंगे, जो एक्चुअल वर्ड है बुद्धिमान के लिए, वो 2 बार लिखा हुआ है। अत्यंत की जगह बुद्धिमान और फिर बुद्धिमान। कुछ यूं पढ़ा जाएगा, पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो बुद्धिमान है। आपको मालूम है, यीशु मसीह ने भी कई बार कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। इसका मतलब वो अपनी बात को प्रमाणित कर रहा है, सत्यापित कर रहा है और बहुत जोर से बोल रहा है। यहां भी एक बहुत भयंकर बात बताई गई है कि हमसे बहुत छोटा जीव है चींटी, पर हमसे बहुत बुद्धिमान है। अच्छा, उसकी बुद्धिमत्ता किन चीजों में है देखते हैं। 6 अध्याय में नीति वचन के उसके 6 पद से लिखा हुआ है, हे आलसी चींटियों के पास जाओ, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। इसका मतलब चींटियां खुद तो बुद्धिमान है ही हैं, पर बहुतों को बुद्धिमान बना सकती हैं अगर उनके काम पर ध्यान दिया जाए। और है क्या? उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, ना प्रभुता करने वाला, तो अभी वे अपना आहार भूधूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। कुछ बातें जल्दी से इन चींटियों के विषय में बता करके आपको उभारना चाहता हूं। इनके कोई न्यायी नहीं होता, इनके कोई अगुवा नहीं होता, इनका कोई रूलर नहीं होता, अर्थात इनमें सही गलत का फैसला करने वाला कोई नहीं होता, इनमें शिक्षा देने वाला, अगुवाई करने वाला कोई नहीं होता, और कोई न्याय करने वाला नहीं है, और कोई इन पे हुक्म चलाने वाला नहीं है। लेकिन इन्हें मालूम है किस दशा में कब इन्हें अपने भोजन को बटोरना है। ये धूप काल में संचय करती हैं ऐसे समय के लिए जब बरसात आ जाएगी और ये बाहर नहीं निकल पाएंगी, या बाहर निकलेंगी तो उनके ऊपर मुसीबत आ जाएगी। ऐसे समय में संचय करती हैं, इसका मतलब इनको समय का पूरा ज्ञान है। आज बहुत से जवान बच्चों को इतना भी ज्ञान नहीं है कि चींटियों से ये सीख सकें कि जब समय पढ़ने का हो, जब समय बुद्धिमानी को बटोरने का हो, उसी में बिताएं, क्योंकि कल समय इस चीज का निकल जाएगा। पहली चीज, इनको लीडर की आवश्यकता नहीं है। जानवर ऐसे होते हैं जिनके नकेल डाल करके उन्हें बाएं दाएं घुमाया जाता है। ये सबसे छोटा जीव है, पर इसे कभी घुमाने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। इसे मालूम है किस समय भोजन मिलेगा और किस समय भोजन नहीं मिलेगा। इसे मालूम है कौन सा बटोरने का समय है और कौन सा समय होगा जो बटोरा नहीं जा सकेगा। समय से पहले चीजों को देख लेती है। आपने टिड्डियों के बारे में सुना होगा कि आपको मालूम, टिड्डी सिर्फ एक सीजन के लिए होती जबकि बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि अपने सीजन से आगे के लिए कुछ नहीं सोच पाती है और इसलिए एक सीजन में आकर के खत्म हो जाती है। पर चींटियां एक सीजन से ज्यादा चलती है। सबसे छोटा जीव है, लेकिन लंबा इसलिए चलता है क्योंकि आगे के लिए तैयारी करके चलता है। बुद्धिमान लोगों, बुद्धिमान बनने के लिए आपको भविष्य के लिए, आगे के लिए तैयारी करके चलना जरूरी होगा। चींटी की एक खासियत और है। आप जानते हैं, चींटी जब ढेला लेकर के या अनाज का एक हिस्सा लेकर के चलती है तो अपने से बड़ा, अपने से भारी अनाज का टुकड़ा लेकर के जाती है, या उस टुकड़े को लेकर के जाती है जो अपने घर में ले जाकर के रख रही है। कैसे करती है उसे मालूम, अकेले नहीं कर सकते। 4-5 चींटियां जाती हैं। ये कोई परिवार की चींटियां नहीं है, भाई बहन माता पिता नहीं है कि मिलकर के एक फैमिली मिलकर के काम कर रही है। ये चींटियां हैं, सिर्फ चींटियां हैं। इनको टीम में काम करना आता है। ये अकेले काम नहीं कर रही है, ना अकेले के लिए कर रही हैं। ये एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की सहायता से कर रही है। इसलिए चींटियों को अत्यंत बुद्धिमान बोला गया। जब ये अनाज का दाना लेके आती हैं, और आपको मालूम है अनाज का दाना जब कभी जमीन में डाला जाएगा तो फिर से अंकुरित हो सकता है, नमी पाकर के अंकुरित हो सकता है। लेकिन जब ये लेकर के आती हैं तो उसके साइड्स को काटती हैं, उसके साइड्स को ऐसा कर देती हैं कि वो अंकुरित ना हो सके, क्योंकि उन्हें जमीन के निचले हिस्से में उसको छुपा करके रखना होता है। बुद्धिमान है, उन्हें मालूम है जो लेके आ रही हैं उसका नेचर, कैरेक्टर क्या है, समाज किस तरीके से काम करेगा, मौसम किस तरह से काम करेगा, वो पहले से समझ लेती हैं। मेरी प्रार्थना है आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, उनको भी थोड़ा सा समझें, बुद्धिमानी के साथ डील करें, ताकि आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकें। गॉड ब्लेस यू।